राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी पहले से तबीयत ठीक है बट वीकनेस बहुत ज्यादा है मेरे को, पर है ना मतलब पहले से तबीयत ठीक है। और न्यूज़ तो आपको मिल गई होगी कैलेंडर की, ये सभी को कि सबने मतलब कहाँ इतनी सारी वेबसाइट्स पे कैलेंडर आ गया है कि हमारा एसएससी का नोटिस तो आप सबने भी देखा होगा। तो अब मैंने जैसे आप सबसे कहा था कि कब एग्जाम का नोटिस आएगा और कब एग्जाम आ जाएगा आप सबको पता नहीं लड़ेगी, यानी 2 महीने। 2 महीने में अब आपको प्रिपरेशन करनी है, जुलाई और जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में तो कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगी, अगस्त तो ऐसे ही आती है, जल्दी से आ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगी। तो इसलिए कह रही हूँ अभी भी आप सतर्क हो जाइए और प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो जाइए। और एक लास्ट में छोटा-सा एक किसी का डाउट है वो मैं आज क्लियर कर दूँगी। मतलब मैं कई सोच तो रही थी कि टेलीग्राम पे करूँगी बट मैंने टेलीग्राम का लिंक ना इसमें मैंने नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। अगर आप सब जॉइन करना चाहो तो जॉइन कर सकते हो। तो मैं अगर जितने भी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम तो अभी नहीं सोचा है कि मैं टेलीग्राम पे क्या डालूँगी, बट हाँ इन फ्यूचर अगर कुछ अच्छा हुआ मेरे को लगता है तो मैं आपके साथ पर्सनली सच्ची में शेयर करूँगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। बता दें कि आज के टारगेट में मैंने क्या-क्या किया था और आज के टारगेट में मैंने क्या-क्या नहीं करा। तो आज मैं सबसे पहले जॉब पर गई। वैसे तो मैं जॉब पे नहीं जाती, पर है ना क्या हुआ था कि 6 दिन की मेरी छुट्टी लग जाती, इस वजह से कि वेडनेसडे से और थर्सडे में 2 दिन जॉब पे नहीं गई थी और सैटरडे, संडे और मंडे की आपको पता होगा की छुट्टी है। मैंने मतलब सैटरडे को हमारा सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, मंडे को बुद्ध पूर्णिमा, तो ये सारी मिलाकर ना मेरी 6 छुट्टियां हो जाती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज चली जाती हूँ क्योंकि मेरी 6 में से एक छुट्टी की जगह 6 छुट्टियां लग जाएंगी, फायदा क्या है। तो मैंने कहा 5 एक्स्ट्रा लग जाएगी, इसलिए मैं जॉब पे चली गई थी। थोड़ी मुश्किल से भाई लेके गया था, भाई छोड़ लेकर आया था। जॉब से आकर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, खाना खाया था, खाना खाकर मैं गई थी सो। फिर मैं उठी थी 5 बजे। 5 बजे फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मैंने कहा पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। सबसे पहले मेरा डेली का टारगेट आप सबको पता ही है कि मैं अपना डेली का टारगेट क्या करती हूँ। तो मैं डेली की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। न्यूज़पेपर की क्लास मैंने आराम से देखी थी, बट इसके न्यूज़पेपर का लास्ट के जो मैम न्यूज़पेपर पढ़ाती है ना वो वाली क्लास नहीं हुई, खाली वोकैबुलरीज देखी थी। क्योंकि मेरा मन नहीं करा था न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो इस वजह से मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने खाली न्यूज़पेपर्स की वोकैबुलरीज देखी थी और वोकैबुलरीज ही मैंने पढ़ी थी। वोकैबुलरी की क्लास फिनिश करने के बाद में मैंने फिर सुबह की मॉर्निंग की जो मैम 9 बजे क्लास लेती हैं वोकैबुलरी की, फिर वो वाली वोकैबुलरी की मैंने क्लास देखी थी। क्योंकि आजकल ज्यादा क्या है आप सबको पता है वोकैबुलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सभी एग्जाम्स में। तो मैंने सोचा चलो बैठ के ना वोकैबुलरी देख लेते हैं, क्योंकि मतलब मेरे हाथ में पेन चलाने तक की हिम्मत नहीं है। बट ये है कि वीकनेस ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, मतलब पढ़ना तो है ही है, जैसे भी पढ़ना है क्योंकि आप सबको पता है एग्जाम्स आ चुके हैं तो पढ़ना तो है ही। मैम की क्लास फिनिश करने के लिए बाद में मैं थोड़ा सा मंदिर गई थी, क्योंकि ना क्या हुआ कि कई दिनों से ना तो मैं मंदिर जा रही हूँ और ना कुछ मतलब, तो मैंने सोचा कि मंदिर में जाकर ना थोड़ा माथा टेक आऊं तो मेरे को बड़ा अच्छा सा फील होगा। फिर वहां से आई, वहां से आकर मैंने मूक देने के लिए बैठ गई। तो सबसे पहले आज मैंने मैथ का, इंग्लिश का, जीएस का, रीजनिंग का सबका मूक दिया था, इन सबका एनालिसिस भी किया था। और जीएस के मॉक आज से मैंने ज्वाइन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ना मैंने सोचा है कि देखो एग्जाम्स भी नियर बाय हैं, तो इस वजह से मैंने जीएस का मॉक ना ज्वाइन कर लिया है। तो मेरा डेली का जीएस का भी मॉक मैं डाले करूंगी। और आप भी अगर चाहो तो अपना टारगेट के अपने मतलब लिख सकते हो कि मेरे आज 200 में से कितने मार्क्स आए हैं। और चाहो तो आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। ये वीडियोस खाली मैं जो सेक्शनल मॉक्स की बना रही हूँ, ये वीडियोस खाली मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप सबको भी मोटिवेशन दे सकूं कि देखो जीरो से मैं कहाँ तक पहुंच रही हूँ और मैं अपने आप को भी मोटिवेशन कर रही हूँ कि मेरे स्कोर्स बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आप सबको, आपको भी और अपने आप को दोनों को मोटिवेशन करने के लिए वीडियोस बना रही हूँ। वरना मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझ पर रियलिटी में बहुत कम टाइम है, इस वजह से। क्योंकि वीडियोस भी बनानी पड़ती है, पढ़ाई भी, स्टडीज भी, जॉब भी, सब कुछ घर भी मैनेज करना पड़ता है, इस वजह से। तो मैं आप सबके लिए भी यही मोटिवेशन बनाती हूँ कि ताकि आप सबको कोई भी लगता है ना, जैसे बहुत से होता है कि मतलब हमें कैसे स्टडीज करनी चाहिए, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सबके लिए है कि मेरे भी मार्क्स इतने हैं और देखो अब आगे चल के मेरे इंक्रीज हो रहा है, एक एक मार्क्स करके इंक्रीज बढ़ता है। ऐसे नहीं है कि एक साथ 4 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। मॉक का एनालिसिस करने के बाद में मैंने बैठ गई थी फिर रिवीजन करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके लिए कुछ बेनिफिट नहीं है। और आज की वीडियो में मैं छोटा सा आपको लास्ट में एक कमेंट बताऊंगी कि एक ने कमेंट किया था, तो मतलब उसके कमेंट मुझे सही लगा, जो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, तो मैं आपको बताऊंगी। आई नो कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो चीज मैंने सीखी वो आप सबको सिखा बताऊं
और मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बट कोई बात नहीं, मैं आप सबको सपोर्ट कर सकूँ, बस इतना ही मेरा मैटर है। तो मेरे को एग्जाम्स आपका भी क्लियर हो जाए, मेरा भी क्लियर हो जाए, कोई मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रैंक किसकी आएगी वो तो डिपेंड करेगा, पर देखो रैंक से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है कि देखो आप सबका भी एग्जाम्स क्लियर हो जाए, मेरा भी, पर पढ़ाई करेंगे तो रैंक भी ले आएंगे। ऐसा नहीं कि हमें रैंक नहीं लेने आनी, रैंक भी लेके आनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई कर रैंक के लिए हम अपने जी मतलब रैंक के भरोसे बैठे रहें कि मेरे रैंक लेके आ रहे हैं। यार एग्जाम्स भी फिलहाल क्लियर कर लो, उसके बाद में रैंक लाने की सोच लेना। पहले तो आप एग्जाम्स पे ही फोकस कर लो। चीज के रिवीजन करने के बाद में मैं बैठ गई थी फिर जीएस पढ़ने के लिए थोड़ी सी, और जीएस के साथ में मैंने पढ़ी थोड़ी करंट अफेयर। तो इन सब चीजों को मैंने पढ़ने के बाद में खुली थी मैम की इंग्लिश की क्लास, बैठ के ली थी 10 बजे वाली। मैंने कहा अब ये ग्रामर की क्लास लेनी चाहिए। फिर रानी मैम से थोड़ी सी मैंने ग्रामर पढ़ी थी। ग्रामर को फिनिश करने के बाद में मैं बैठ गई थी फिर मैथ की क्लास लेने के लिए। मैथ की मैंने 2 क्लासेस ली थी, आज मेंसुरेशन की क्लास ली थी और एक टाइम एंड वर्क की क्लास ली थी। आज मैंने 2 क्लास ली थी। तो चलो आज का डाउट बताते हैं कि आज का डाउट था क्या। तो आज का डाउट ये था कि आप अपने टाइमिंग को कैसे मैनेज करते हो जॉब के साथ में। तो पहले तो मैं डाउट अपना टेलीग्राम पे शेयर करने वाली थी, मैंने कल ही टेलीग्राम का चैनल बनाया है, तो मैं वही करने वाली थी, बट मैंने सोचा कि कुछ बहुत सारे पर्सन्स होंगे जो एस्पिरेंट्स है, जो उनको जरूरत है ये वाली न्यूज की। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ, देखो पहले आप अपना टाइमिंग शेड्यूल कर लो कि आपका टाइमिंग क्या है। किसी का कुछ घंटे होता है, किसी का कुछ घंटे होता है। कोई स्टडीज मतलब जॉब पे 10 घंटे देता है, कोई 5 घंटे देता है, कोई 6 घंटे देता है। तो आपकी वो आप खुद मैनेज करो जितना टाइमिंग मिलता है। अगर आप पे मतलब 10 मिनट मिलते हैं, लाइक आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो या फिर आप बस से ट्रैवल करो, कहीं से भी ट्रैवल करो, तो देखो 10 मिनट आप लगते हैं डेफिनेटली। तो आप वहां खड़े एक साइड में खड़े होकर अपना मुंह दे सकते हो, ठीक है ना। मुंह दे दोगे तो इसका मतलब आप फिर उसको घर जाके अपना नोट डाउन कर लो। तो आपने रास्ते में 5-10 मिनट सेव कर लिए, और घर आते ही आप अगर मतलब कुछ काम कर रहे हो, कहीं बैठे हो, तो 10 मिनट वहां पे जाके, या फिर आप जॉब पे 10 मिनट फ्री हो रहे हो तो आप इंग्लिश का मुंह दे दो। मैथ का या रीजनिंग का मुंह देने के लिए तो आई नो कि आपको कॉपी चाहिएगी, तो आप ऐसा करो इंग्लिश का मुंह दे दो बैठ के। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेनो के जो होते हैं मुंह, वो भी बहुत ऐसा, ऐसा नहीं कि स्टेनो का मुंह नहीं आएगा कि आपके एग्जाम्स में ऐसे वोकैबलरी तो वही है ना यार, वोकैबलरी वही है, सब चीजें वही है। स्टेनो का मुंह दे दो आप, स्टेनो के मुंह के लिए 40 से 50 मिनट है, तो आप वो दे दो मुंह। क्योंकि देखो वो मुंह भी आपके एग्जाम्स आएंगे, वोकैबलरीज तो आएंगे, कुछ तो आपका रिवीजन होगा। आप टाइम वेस्ट करेंगे, आप मुंह दे दो 10 मिनट कहीं पे भी, जैसे कि मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो। तो मैं अपना टाइम अपना बताती हूँ शेड्यूल। तो मेरा शेड्यूल क्या होता है, जैसे कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ 7 बजे, 7 बजे उठती हूँ, अपने मतलब जॉब पे जाती हूँ रेडी वेडी होकर। तो मैं 2-2:30-3 बजे तक मैं घर पे आ जाती हूँ। 3 बजे के बाद मैं अपना खाना खाना खा पी के कभी कभी भी स्टडी करने बैठ जाती हूँ, और कभी कभी मेरा ऐसा होता है कि मतलब मैं सो जाती हूँ। फिर मैं 5 या 7 बजे 5 बजे उठती हूँ, तो मेरी 7 बजे स्टडी होती है, कभी मेरी 8 बजे, क्योंकि ना क्या होता है घर में कुछ काम होता है तो वो भी हेल्प कराने पड़ते हैं, कभी मम्मी के साथ, कभी मार्केट भी जाना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सब फिनिश करने के बाद फिर बैठती हूँ। फिर मैं 3 बजे तक पढ़ती हूँ। तो ऐसे मेरे शेड्यूल होता है। कभी कभी अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं 3 बजे से रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ लेती हूँ। तो आपको अपना टाइमिंग खुद मैनेज करना पड़ेगा। अब मेरे को देखो, फिर मैं सुबह 3 बजे से 2 बजे भी सोती हूँ ना, तो फिर 7 बजे मुझे अगले दिन जॉब पे जाना पड़ता है। और हाँ, अगर जैसे मान लो तुम्हारा वीक है, जैसे छुट्टी है आपकी, उस दिन आप जितनी कोशिश कर सको उतना सारी चीज को पढ़ाई पे ध्यान दो, और फ्रेंड्स को तो बिल्कुल ही छोड़ दो, फैमिली को बिल्कुल ही छोड़ दो। रियलिटी है कि फ्रेंड्स आपका कभी फ्यूचर में काम नहीं आएंगे, और बहुतों के आएंगे लेकिन कब पलटी मार लेते हैं ना 1 सेकंड में, आप सबको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप दिल को धक्का लगेगा, हाय ये क्या हो गया। ऐसे मेरे साथ हुआ है ऑलरेडी। तो जिस एक फ्रेंड पे मैं इतना ट्रस्ट करती थी, इतना ट्रस्ट करती थी, रियलिटी में उसने भी 5 दिन पहले मुझे इतना अच्छा सा वर्ड बोला ना, मैं कह ही नहीं सकती। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि फ्रेंड्स किसी के काम नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप फ्रेंड्स फ्रेंड्स हो गए, गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गए, जो भी कुछ है आपका सबको त्याग दो और अपना फोकस करो ओनली फॉर स्टडीज। क्योंकि जब क्या स्टडीज होगी ना तो पैसा होगा ना, पैसा तो आप है ना कितनी सारी चीजों को मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, कहीं घूम सकते हो, कुछ जो मर्जी आपको वो कर सकते हो। आपको मतलब मेरा तो ड्रीम है कि मैं अपनी पहली जाके कार खरीदूं, तो मैं कार खरीदना चाहती हूँ। और अपने लिए पेरेंट्स के लिए तो मतलब मेरे सबके लिए वो सब करना ही है।
पर मतलब ये है कि पेरेंट्स के बाद में मुझे तो अपनी पर्सनल खुद की कार लेनी है, मुझे चलाना सीखना है। बहुत सारे ड्रीम है, आपके भी ड्रीम होंगे, उन्हें लिख लो। यार मेरे को ये करना है, वो करना है, अपना ड्रीम सबके लिए सब। कोई किसी के साथ नहीं रहता है, मान लो फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे ना, फैमिली के देखो फैमिली मम्मी-पापा सबके सबके साथ रहे और मम्मी-पापा के लिए ही हम सब कर रहे हैं और किसी के लिए हम नहीं कर रहे। तो अगर आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आप अपने मम्मी-पापा की तरफ ध्यान दो और मम्मी-पापा को देखोगे ना कि मम्मी-पापा देखो एक बात बताओ, आप 10 मिनट रील्स देख रहे हो, है ना? 10 मिनट रील्स देख रहे हो ना, उनकी जगह जाके मुँह की लगा लो। और आपके पापा-मम्मी क्या कर रहे होंगे, आपको पता है वो कितनी मज़दूरी कर रहे होंगे, आपकी मम्मी कितने सैक्रिफाइस करते, पापा कितने सैक्रिफाइस करते। उन सैक्रिफाइस को देखो, सबसे बेस्ट है अपने पेरेंट्स का तुम्हारा मोटिवेशन। अगर पेरेंट्स को सामने रखो, पेरेंट्स की चीज़ों को देखो, पेरेंट्स आपको सब कुछ बताते हैं कि उनके पास्ट में उनके साथ क्या हुआ, कैसे चीज़ें। तो अपने पापा के और मम्मी के ना पास्ट की चीज़ों को याद रखो और अपने तब जाके आपको इस एसएससी सीजीएल या आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, अपना टाइम को खुद मैनेज करो, अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करो और हो सका होगा तो आपको मेरी पता चला होगा कि आपको कैसे क्या करना है, अगर नहीं मिला उस तो सॉरी। और मैं आपको यही कहूँ क्योंकि सबसे मोटिवेशन पेरेंट्स होते हैं और अपना टाइम को मैनेज मैंने आपको बता दिया कि मैं अपना टाइम का मैनेज कैसे करती हूँ। तो हो सकेगा तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, तो आप भी वैसे ही करो। तो कैसे भी करके 10 मिनट कहीं भी अगर निकाल रहे हो ना और फ्रेंड्स को ओनली स्टडीज पे ध्यान दो। और ये जो यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी कि तो आपका 1 महीने में ये हो जाए, ये नहीं हो जाए, कुछ भी नहीं। सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो, कोर्स कंप्लीट फिनिश करने के बाद में अपना जब जाके मोग लगाओ और अपनी प्रैक्टिस करो। 1 साल चाहे तुम्हें लगे या 2 साल लगे, पर अपना पहले कोर्स फिनिश करो, क्योंकि अगर आप कोर्स फिनिश कर दोगे तो आपका डेफिनेटली 100% है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, क्योंकि कोर्स फिनिश करने से पहले कुछ नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हो चुका है, मैं बैठ गई थी एग्जाम देने के लिए, बट मेरा कोर्स फिनिश नहीं था। मैं कोर्स सारा कोर्स बेसिक से पढ़ रही हूँ, जब जाके मैं अपना एग्जाम्स के लिए अब मैं इतनी थोड़े घने मेरे मार्क्स बढ़े, वरना मेरे मार्क्स बढ़ते हैं। तो इसलिए आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, पहले अपना एग्जाम के लिए कोर्स फिनिश करो, चाहे उसके लिए आपको 1 साल क्यों ना लग जाए। तो चलो आज का वीडियो में आई थिंक आप सबको मेरे कुछ बेनिफिट मिला होगा, नहीं मिला होगा तो सॉरी। तो कभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपना टारगेट को अचीव करते रहना। और एसएससी सीजीएल का आपको पता है नोटिस आ चुका है, ज्यादा डिले मत करना, अपने एग्जाम को अपनी किसी फालतू चीजों में मत रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।